वेलकम अगेन बच्चों। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 32 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि 16 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, इस वर्कशीट से हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 आपका लाइव प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से हम करेंगे चैप्टर 3 स्टार्ट। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बच्चों जो अब न्यू सिलेबस आया है 10th का सीबीएसई का, कोविड-19 के कारण इस चैप्टर से काफ़ी जो सिलेबस है बच्चों, लास्ट का जो पोर्शन है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला, वो पोर्शन कंप्लीट डिलीट हो चुका है। और आप जो है वहाँ पर जो सीबीएसई का सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस, वहाँ से देख सकते हो कि कितना पोर्शन इसका डिलीट हुआ है। यहाँ पर आपका जो अब सिलेबस जो यहाँ पर टॉपिक बचा हुआ है वो काफ़ी इजी है आपके लिए। आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स पहले भी पढ़े हुए हैं, क्या होती हैं। So now let's start. Elements can be classified as metals and non-metals. तो elements को classify कर सकते हैं हम in metals and non-metals on the basis of their properties. उनकी properties के base पे। Examples of some metals are non-metals are iron, aluminium, silver and copper. तो ये example है metals के। non-metals के example क्या होंगे? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो है non-metal के example हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों प्रॉपर्टीज जो है वो टू टाइप्स की होंगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी मेटल देखने में कैसी है, क्या उसकी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, तो वो क्या होंगी? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें कोई भी जो एलिमेंट है, मेटल या नॉन मेटल है, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे लस्टर। तो देखिए लस्टर में क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, यहाँ पर कंपैरिजन भी आप यहाँ से कर सकते हो। काफी अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है ये। लस्टर क्या है? दैट मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, यानी मेटल्स जो है उनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग होती है। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेप्शन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइनिंग सरफेस उनका नहीं होता, बट जो आयोडीन है वो एक्सेप्शन है। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो बहुत शाइनी होती है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस में दे आर जनरली हार्ड एंड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। जनरली जो मेटल्स होती हैं दे आर वेरी हार्ड इन नेचर, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है दे आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द नाइफ। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं, मेनली गैसेस होती हैं। ओके, बट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। इस बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। उसके बाद देखिए स्टेट गिवन है, एग्जिस्ट एज सॉलिड। मेनली जो मेटल्स होती हैं दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है वो कैसी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। आपने थर्मोमीटर में व्हाइट जो लिक्विड देखा है वो क्या होता है? मरकरी उसमें फिल होती है। नॉन मेटल्स ये मेनली एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो केवल क्या है? वो लिक्विड है। नेक्स्ट मैलिएबिलिटी। सो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? दैट द मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। जो मेटल है वो उनको बहुत ही थिन शीट्स में बीट किया जा सकता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी। एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। जो नॉन मेटल्स हैं उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, सो दे आर नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। Metals they can be drawn into thin wires, so they are ductile in nature, but in case of non-metals they are non-ductile। ठीक है, उनको हम वायर्स में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, यहाँ पर एक्सेप्शन केस क्या है? दैट इज लेड एंड मरकरी। सो लेड एंड मरकरी दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। In case of non-metals, they are generally poor conductors of heat and electricity.
पुअर कंडक्टर होती हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बट जो ग्रेफाइट है दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो हम चैप्टर 4 में ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें चेक करना है कि मेटल्स वो गुड कंडक्टर हैं या नहीं, तो इसके लिए किस तरह का सेटअप हम लगा सकते हैं। ये बैटरी है, ये बल्ब, ये स्विच और ये क्लिप है ए एंड बी। जिस भी मेटल के बारे में आपको पता करना है वो ए और बी के बीच में लगा दीजिए। अगर बल्ब ग्लो करता है बैटरी ऑन होने के बाद, इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, अदरवाइज वो बैड कंडक्टर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी। सो जनरली the metals they have high density and high melting point. melting point बहुत ज़्यादा high होता है like iron, but exception are there sodium and potassium. Sodium and potassium they are very soft metals, so they have less density and less melting point. In case of non-metals generally they have low density and low melting point. Sonorous, sonorous क्या property होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मेटल प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। सो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, जैसे जो टेम्पल में बेल बजती है, उसके अलावा आपके स्कूल में बेल बजती है। तो किसी भी हार्ड सरफेस से अगर हम किसी भी मेटल को जो है स्ट्राइक करते हैं देन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल दे आर नॉन सोनोरस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Now next is chemical properties of metals. So ये फिगर 2 दिखाई गई है बच्चों, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल, कि मेटल के ऊपर जो है स्टीम का क्या इफेक्ट होगा। तो कौन सी गैस निकलती है, गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। तो किस तरह से हम हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर सकते हैं उसका सेटअप ये दिखाया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। एयर के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। लाइक मेटल प्लस ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड। एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो है क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। अब देखिए डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है ऑक्सीजन की तरफ। लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यानी जो सोडियम एंड पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और उनको अगर हम ओपन भी रख दें तो वो कैच जो है फायर कैच कर लेती हैं। सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में इमर्स करके उसमें डुबो के रखा जाता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड लेड दे रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ये जो है स्लोली रिएक्ट करती हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। और इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर जो है वो बन जाती है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, लेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ओके, और इनकी जो चमक है, शाइनिंग है, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों आप आयरन की रोड को अगर हीट करते हो तो वो जो है बर्न होने लगती है, बट जो आयरन फिलिंग्स हैं वो बर्न हो जाती हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी बर्न नहीं होता लेकिन ये जो है ब्लैक लेयर से ये क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो सिल्वर और गोल्ड जो है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जो है एसिड्स और जो बेस है उन दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बट सारे ऑक्साइड्स नहीं करते, कुछ ही ऑक्साइड्स करते हैं। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। मेनली बच्चों जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है
और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंड दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जाम्पल जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है Al2O3 plus HCl, it will form AlCl3 plus water, and again aluminium oxide also react with base, it will form sodium aluminate NaAlO2 and water will be there. So this type of nature of these oxides, so they are known as amphoteric oxides. Next हम करेंगे कि जो मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। दैट इज मेटल रिएक्ट विद वाटर, इट कैन फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन लाइक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर, it will form aluminium oxide plus hydrogen, and metal oxides also react with water, it will form metal hydroxide also, like magnesium react with water, it will form magnesium hydroxide plus hydrogen gas, and sodium react with water, it will form sodium hydroxide plus hydrogen plus heat. Now अब देखिए बच्चों, कुछ जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ उससे कम रिएक्टिव हैं, कुछ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। तो देखिए सबसे पहले उन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे विच कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यानी बिल्कुल ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं, और वो कौन सी होंगी, जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो है जो कोल्ड वाटर है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं। अब कुछ मेटल हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइक मैग्नीशियम। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर। जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये फ्लोट करती हैं पानी पे। फ्लोट क्यों करती हैं, यहाँ से रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। और बच्चों जो ये हाइड्रोजन गैस है ये जो है, जो इसके बबल्स हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ जो है चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस चूंकि हल्की होती है इसलिए ये क्या करती है, ये मेटल जो है ये फ्लोट करने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आप कुछ मेटल हैं जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना हॉट वाटर के साथ, वो केवल किसके साथ रिएक्ट करती हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम ओनली। ओके, क्योंकि स्टीम के अंदर जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है वो हॉट वाटर से ज़्यादा होगा। तो देखिए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक इसका एग्जाम्पल गिवन है। कुछ ऐसी मेटल हैं जो रिएक्ट ही नहीं करती। ओके, वो कौन सी हैं, लेड, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये मेटल हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स वाटर। अब बच्चों ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से और डिटेल से ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो जो है आपके लिए डाली हुई है, उनका लिंक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप कंप्लीट चैप्टर को समझिए। आपको आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीजें, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट्स प्रैक्टिस नाउ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी मेटल है बच्चों जो लिक्विड है, दैट इज मरकरी। ओके, मरकरी इज द मेटल विच इज liquid at a room temperature. Next question, explain the meaning of malleable and ductile. तो malleable और ductile का meaning ये अभी हमने ऊपर किया डिस्कस कि malleability क्या होती है और ductility क्या है। तो यहाँ से आप आंसर लिख लीजिए, metal can be beaten into thin sheets, that is the malleability, and can be drawn into thin wire, that is known as ductility. तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप malleable like gold, okay, और जो है यहाँ पर डक्टिलिटी का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, यहाँ पर भी गोल्ड दे सकते हो या जो है सिल्वर दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और बच्चों गोल्ड तो बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर कोई डक्टाइल मेटल है तो वो गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर वायर वो बनाई जा सकती है। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर सोडियम एंड पोटाशियम स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो ये भी हमने बताया,
सोडियम एंड पोटाशियम दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, सो दे आर स्टोर्ड अंडर वाटर। सो यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए, सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो आंसर यहाँ से लिख दीजिए, आंसर 3। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन भी अभी जो है आपका गिवन है, ये यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, metal oxides which react with both acids as well as base to produce salt and water are called amphoteric oxides। तो एग्जाम्पल गिवन है, जिंक एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सो Al2O3 plus HCl it will form AlCl3 plus water, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और एक बार वो वीडियोस जो प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं उनको ज़रूर जो है विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।